हेलो फ्रेंड्स। प्रीवियस वीडियो में हमने अपना सेकेंड चैप्टर आधा कर लिया है, उससे आगे आज चलते हैं। तो यहाँ से पढ़ना है हमको। द In the first chapter we saw how the mind plays its tricks whenever a person indulges in profound thinking. The drift occurs to disturb him. So quickly does the mind run away from the main subject selected for meditation or concentration that we notice it much later, or sometimes not at all. The mind flies away and comes back a number of times. In most cases, the mind never returns to the main subject if led to itself. तो क्या बोल रहा है, हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा है कि माइंड कैसे अपनी ट्रिक्स को प्ले करता है, मतलब कैसे हमको हमारे साथ गेम खेलता है। जब भी पर्सन लगा रहता है गहरी थिंकिंग में, तो ड्रिफ्ट आता है और उसको डिस्टर्ब करता है। ड्रिफ्ट मतलब हम एक ही सब्जेक्ट पे अगर सोच रहे हैं तो माइंड इधर उधर चले जाता है, ठीक है। एक ही सब्जेक्ट पे रह नहीं पाता है और माइंड दूसरे सब्जेक्ट पे चले जाता है, ठीक है। उस सब्जेक्ट से जिस सब्जेक्ट पे हम सोच रहे थे, चाहे हम किसी सब्जेक्ट पे मेडिटेशन कर रहे हो, कंसंट्रेशन कर रहे हो, सिलेक्टेड फॉर मेडिटेशन और कंसंट्रेशन, मतलब कि हम सोच रहे हो बहुत ही गहरे तरीके से, लेकिन हमारा जो माइंड है वो इधर उधर चले जाए उस सब्जेक्ट से, ठीक है। तो कई बार तो हमारा माइंड वापस आ जाता है उसी थॉट पे, लेकिन कई बार वापस नहीं आ पाता है, ठीक है। उस सब्जेक्ट पे वापस नहीं आ पाता है जिस सब्जेक्ट पे हम सोच रहे थे। हम शुरू एक जगह से हुए थे। मान लिया आज रक्षाबंधन है, तो मैं सोच रहा था, मान लिया कि मुझे आज क्या गिफ्ट लेना है, ठीक है। आज के लिए क्या गिफ्ट लेना है। फिर मेरे मन में आया, मार्केट में तो जा नहीं सकता यार, कोरोना चल रहा है आजकल, ठीक है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये गिफ्ट आया। फिर मैंने सोचा लॉकडाउन कब से चल रहा है, बहुत टाइम हो गया लॉकडाउन को अभी। तो फिर मतलब मैं आगे को जाते रहा। तो वापस मान लिया मैं ऐसे ही जाते रहा, कोरोना के बारे में सोचते रहा और वापस नहीं आ पाया, ठीक है। मैं सोचता ही रहा बस। तो मेरा मेन सब्जेक्ट क्या था? मेरा मेन सब्जेक्ट था कि मुझे गिफ्ट खरीदना है। तो ये हमारा ड्रिफ्ट हुआ। तो हमारा ड्रिफ्ट जो है, कई बार हम जब मेन सब्जेक्ट पे होते हैं तो कई बार इधर उधर जाते हैं, दोबारा से वापस आ जाते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ टाइम्स हम चले जाते हैं किसी दूसरे सब्जेक्ट पे और बार बार वापस आ जाते हैं फिर से। लेकिन कई बार ऐसा होता है हम वापस ही नहीं आ पाते, ठीक है। तो हम भूल जाते हैं मेन सब्जेक्ट था क्या। इन संस्कृत there is an interesting though simple story illustrating this drift or the mind and the great difficulty of preventing it, the main subject being quite forgotten or put aside. संस्कृत में एक इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल स्टोरी है जो कि ड्रिफ्ट को बताएगी कि क्या होता है ड्रिफ्ट और कितना डिफिकल्ट होता है उसको रोकना, ये बताएगी, ठीक है। और कैसे मेन सब्जेक्ट को भुला दिया जाता है, मतलब हम भूल जाते हैं और एक तरफ रख देते हैं, ठीक है। तो स्टोरी पढ़ते हैं। One day, the sage Narad and Krishna were passing by the river Ganges and were discussing man's place on earth. The sage said, Lord, the only thing that I cannot understand, how and why so easily does this poor creature man, fall into the snares of illusion. And if he could only keep his mind on the one subject and not let it drift, there is no chance for him to go astray and take such ages to be enlightened. Krishna said, Yes, Narada, if their minds were steady as yours, then perhaps they would be able to avoid the snares of illusion. But let the poor man go his way, for as I see the Ganges blow, I would like to have a cup of water for this cool and refreshing river. From this cool and refreshing river, can you oblige me? तो एक दिन जो है नारद और कृष्णा जा रहे थे, रिवर से पास हो रहे थे, गंगा रिवर से पास हो रहे थे और डिस्कस कर रहे थे कि मनुष्य का प्लेस क्या है इस अर्थ पर। तो फिर नारद ने कहा कि एक ही चीज़ है जो मैं समझ नहीं पाता हूँ कि कैसे कितनी आसानी से ये जो है इंसान है, ये बेकार इंसान है, वो कितनी आसानी से फंस जाता है इल्यूजन में, मतलब माया मोह में फंस जाता है, उनके चक्रों में फंस जाता है, माया मोह के चक्रों में, ठीक है। अगर वो अपने माइंड को जो है एक सब्जेक्ट पे रखे और इधर उधर ना जाने दे, तो उसका कोई चांस नहीं है जो है भटकने का, और वो इनलाइटेड हो सकता है।
अगर एक ही सब्जेक्ट पे अपने ध्यान को रखे तो आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है, ठीक है। अगर वो एक ही सब्जेक्ट पे अपने ध्यान को रखे तो, माइंड को अगर स्टडी कर पाए तो उस पर एक सब्जेक्ट पे, ठीक है। कृष्णा सेड, यस नारद, इफ देयर माइंड वर एज स्टडी एज योर्स, तो अगर उनका माइंड उतना ही स्थिर होता जितना कि तुम्हारा, तो शायद वो समर्थ होते, जो है वो समर्थ होते कि इन माया मोह के चक्रों को छोड़ देते संसार के। लेकिन छोड़ दो, मनुष्य को अपने रास्ते जाने दो। जैसा मैं देख सकता हूँ कि नीचे गंगा नदी है, मुझे वहाँ से एक कप वाटर चाहिए, ठीक है, और बहुत ही रिफ्रेशिंग और ठंडी नदी है ये, क्या तुम ला सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद द स्टोरी गोज ऑन से दैट से नारदा कम डाउन to the banks of river with the purpose of fetching some water. He saw a young girl. तो वो पानी लाने के लिए गए, नदी पर जा रहे हैं, तो उन्होंने एक यंग गर्ल को देखा, ठीक है। She started discussing on the subject of life, death, immortality and the divine being. The sage was anxious to know who this young girl was. He spent a long time discussing with her. The cup of the Ganges river water in his hand, he completely lost sight of the fact that Krishna was waiting for him and his purpose is coming down to the river. The young girl then once again took the form of Krishna, said, you see Narada, even after seeing and knowing the divine being, it is possible to forget. Even a mind is steady as yours, drifted from the contemplation of the main subject, then how much more difficult it should be for mortals who, though they not know well their purpose as you do, drift away and completely forget the goal. क्या हुआ यहाँ पर? नारद बोल रहे थे कि मनुष्य को देखो यार, कितनी आसानी से ड्रिफ्ट होता है अपनी जो है अपने मेन सब्जेक्ट से, या फिर अपनी लाइफ से वो ड्रिफ्ट हो जाता है, और कितनी आसानी से ये माया मोह में फंस जाता है। कृष्णा बोलते हैं छोड़ दो उनको रहने दो, तुम पानी लाओ मेरे लिए, ठीक है। वो पानी लाने के लिए गए तो उनको एक यंग गर्ल दिखी, ठीक है। उनने एक यंग गर्ल को देखा, किसने? नारद ने देखा। तो उसके साथ वो बातें करने में लग गए। किस विषय पर? जिंदगी के बारे में, मृत्यु जीवन के बारे में, मृत्यु के बारे में, अमृतत्व के मतलब अमरता के बारे में, और दिव्य इंसानों के बारे में, इन सब चीज़ों पे बातें करने लगे। और वो उत्सुक थे कि यार कौन है ये लड़की। तो उनके जो है पानी ले जाना भूल गए, वो बातें करने में लग गए। उनके हाथ में गंगा नदी का पानी रखा हुआ है लोटे में, तो वो ले जाना भूल गए। तो उस लड़की ने कृष्ण का रूप ले लिया। तो कृष्णा ही थे वो जो कि उनको रियलाइज कराना चाह रहे थे कि देखो तुमको भी ड्रिफ्ट हो सकता है, तुम भी भटक सकते हो अपने जो है मेन टारगेट से। तो कहाँ तो ये मनुष्य की बात तो रह गई। और तो वो बोलते हैं कि तुम्हारे जैसा जो स्थिर दिमाग है, तुम्हारे जैसा स्थिर जो दिमाग है, वो भी ड्रिफ्ट हो सकता है मेन सब्जेक्ट से। कहाँ तो ये इंसान जो है अपने पर्पस को ही नहीं जानते कि हमने लाइफ में क्या करना है, ठीक है, उस चीज़ को जानते ही नहीं है। तो उनकी बात तो और है। तुम्हारे जैसे स्थिर माइंड भी अपने मेन सब्जेक्ट से ड्रिफ्ट हो सकता है। नोइंग डिवाइन बीइंग पॉसिबल टू फॉरगेट इवन अ माइंड इज स्टडी और ड्रिफ्ट फ्रॉम द कंटेम्पलेशन ऑफ द मेन सब्जेक्ट और दे नो मच मोर डिफिकल्ट इट। ठीक हो गया, ठीक है। तो उनका जैसा वो कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारे जैसा माइंड भी पूरी तरह से अपने गोल को भूल सकता है। इन द फर्स्ट चैप्टर वी नोटिस दैट द माइंड ड्रिफ्ट्स अवे फ्रॉम मेन सब्जेक्ट व्हाट इज मेन, टाइम एंड अगेन इट हैड टू बी ब्रॉट बैक। हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा कि माइंड ड्रिफ्ट हो जाता है मेन सब्जेक्ट से। व्हाट इज़ मेन हमने देखा ना, व्हाट इज़ मेन वो देख रहे थे और बार बार बहुत सारे ड्रिफ्ट आए, बहुत बार उनको इसको वापस लाया गया। इट हैड टू बी ब्रॉट बैक, बहुत बार उसे वापस लाया गया। इट वॉज अ हाइपोथेटिकल केस, हमने एक माना था कि इतने सारे ड्रिफ्ट आ सकते हैं, जरूरी नहीं है हर एक इंसान को ऐसा आए। नॉर्मली इट डज नॉट हैपन, ये नहीं होता हर बार। एवं इफ द माइंड ड्रिफ्ट्स अवे सेकंड और अ थर्ड टाइम, इट जनरली ड्रिफ्ट्स अवे फॉर गुड। मतलब अगर माइंड ड्रिफ्ट होता है दूसरी या तीसरी बार, वो अच्छे के लिए भी ड्रिफ्ट होता है। कैसे? आप पढ़ लें, आपको कुछ डाउट आता है तो आपका माइंड इधर उधर ड्रिफ्ट होता है, अरे ऐसे नहीं होगा, हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा हो, तो वो अच्छे के लिए भी है ना। ड्रिफ्ट हो सकता है, बुरे के लिए हर समय नहीं होता है, ठीक है, वो आपके फायदे के लिए भी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ड्रिफ्ट अवे फॉर इन ड्रिफ्टिंग देयर इज ऑलवेज अ सर्टेन पैटर्न ऑफ ड्रिफ्ट्स वेयरिंग विद द इनर मेंटल
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिविजुअल कंसर्न्ड। मतलब कि हर एक के ड्रिफ्ट अलग अलग होंगे, किसके आधार पर? उसके माइंड में जो पहले से थॉट्स हैं उनके आधार पर, ठीक है। हर एक के ड्रिफ्ट्स अलग अलग होंगे, हर एक के माइंड के थॉट क्योंकि अलग अलग होते हैं, तो ड्रिफ्ट जो आते हैं वो भी अलग अलग होंगे। अब ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बहुत। द ग्रेट सेज पतंजलि वेरी राइटली सेड दैट इफ अ मैन कैन ब्रिंग हिज माइंड अगेन एंड अगेन टू द मेन सब्जेक्ट, वट एवर द सब्जेक्ट में भी, कुछ भी हो सकता है सब्जेक्ट, एंड कीप इट देयर इवन फॉर अ मोमेंट, that alone is entitled to be called a beginning of concentration। मतलब क्या है? अगर कोई मनुष्य किसी भी सब्जेक्ट पर अपने माइंड को बार बार वापस लाए, क्योंकि माइंड तो ड्रिफ्ट होता है ना मेन सब्जेक्ट से, तो उसको बार बार वापस लाए और बार बार लाए, और अगर एक मोमेंट के लिए भी उस पर स्थिर रख पाए, तो वहीं से उसके कॉन्सेंट्रेशन की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। दैट अलोन इज इंटाइटल्ड टू बी कॉल्ड द बिगिनिंग ऑफ कंसंट्रेशन। उसके कॉन्सेंट्रेशन की शुरुआत वहीं से हो सकती है। तो ज़रूरी नहीं है आंख बंद करके बैठना ही कंसंट्रेशन है, यहीं से आपकी शुरुआत हो गई। आप पढ़ाई कर रहे हैं, बार बार इधर उधर माइंड जा रहा है तो बार बार वापस ला रहे हैं, ठीक है। यहीं से आपका तैयारी हो रही है, शुरुआत हो रही है, ठीक है। द पॉइंट ऑफ स्टडी इज टू वॉच अवर सेल्फ। तो आज इतना ही पढ़े, आगे चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।